देश की आर्थिक विकास दर लॉकडाउन के चलते गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। ये भले ही टेंशन की बात हो, लेकिन इसमें भी राहत की किरण दिखाई देने लगी है। अप्रैल जून तिमाही में केवल 1 महीने अनलॉक 1 लागू हुआ था और उस 1 महीने में अर्थव्यवस्था ने ऐसा कमाल किया कि अब रिसर्च एजेंसीज ने जीडीपी में गिरावट का अनुमान घटाना शुरू कर दिया है। आपकी नौकरी कितनी सुरक्षित है? सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? आमदनी में कमी आएगी या इजाफा होगा? यानी देश की आर्थिक रफ्तार आगे कैसे रहेगी? इसका जवाब काफी हद तक इस महीने के आखिर में आने वाले अप्रैल जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों से तय होगा। आखिर लॉकडाउन के अटैक से अप्रैल जून में अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी लुढ़की है, इसका सबसे पहला अनुमान एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में सामने आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून की विकास दर में 16.5% की गिरावट का अनुमान है। इसके पहले की रिपोर्ट में एसबीआई इको रैप ने पहली तिमाही में जीडीपी में 20% से ज्यादा गिरावट की आशंका जताई थी। यानी जिस तरह का जोश आर्थिक गतिविधियों में जून के अनलॉक के दौरान देखने को मिला था, उसके सहारे हालात उतने नहीं बिगड़े जितनी आशंका थी। यानी सुधार की उम्मीद तेज हो गई है। साथ ही खुशखबरी ये भी है कि इसके बाद हर तिमाही में अनलॉक की वजह से अब अर्थव्यवस्था में लगातार इजाफा होने का पूरा भरोसा है। इस भरोसे को आगे बढ़ाने में मददगार होगा सैमसंग का वियतनाम से काम समेटकर भारत आने का फैसला। हाल ही में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की पहल पर सैमसंग और एप्पल के मैन्युफैक्चरर समेत कई कंपनियों ने भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रस्ताव सौंपे थे। इसी कड़ी में अब सैमसंग अगले 5 वर्षों में भारत में 3.7 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। सैमसंग मोबाइल फोन का 50% हिस्सा वियतनाम में तैयार करती है। सैमसंग का नोएडा प्लांट कंपनी की दुनिया में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर दूसरे देशों के बाजार के लिए मोबाइल फोन तैयार किए जाते हैं। अप्रैल जून तिमाही में सैमसंग की भारतीय मोबाइल फोन बाजार में 24% हिस्सेदारी है। सरकार की पीएलआई स्कीम के ऐलान ने उन कंपनियों को खासी तरजीह दी है जो अब सप्लाई चेन को चीन से बाहर शिफ्ट करने पर सोच रहे हैं। लोन मोरेटोरियम खत्म होने में अब बस चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अगले महीने से ईएमआई चुकाने की टेंशन से घिरे होम लोन ग्राहकों के लिए बैंकों ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है। इस रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए मोरेटोरियम का फायदा लेने वाले होम लोन ग्राहक 10 और महीने के लिए ईएमआई ना चुकाने का विकल्प तलाश सकते हैं। इकतीस अगस्त को लोन मोरेटोरियम पीरियड की म्याद खत्म होने जा रही है। ईएमआई में छूट का यह तोहफा मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज के बोझ को बढ़ाने की वजह बन गया है। इस ब्याज के विरोध को देखकर आरबीआई ने अब मोरेटोरियम का विस्तार करने की जगह लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इसके लिए केवी कामत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि ये कमेटी केवल कॉर्पोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का मामला देखेगी। इसमें बैंक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज कंसीडर करना होगा या उनके लिए एक लिमिटेशन होगा, बिकॉज आरबीआई ने पहले ही 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया था, जिसके चलते जो लंबे समय के लोन थे, लंबी अवधि के लोन थे, वो पहले ही 12 से 18 महीने की एक्सटेंशन हो गई है। तो बैंक्स को ये देखना होगा इन सब कंस्ट्रेंट्स के चलते वो कैसे एक इफेक्टिव स्कीम तैयार करें। होम लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक लोन के भुगतान में छूट देने के बावजूद लोन की म्याद को 2 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें जिन ग्राहकों की आमदनी में 100% का नुकसान हुआ है, उन्हें ईएमआई के भुगतान में कुछ महीनों की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा 2 साल तक ईएमआई की रकम में छूट देने का प्रावधान भी है। यह विकल्प उनको दिया जाएगा जिनकी सैलरी कट हुई होगी या आमदनी में कमी आई होगी। होम लोन की इस छूट पर जानकारों का मानना है कि इससे ग्राहकों को खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। 2 साल का मोरेटोरियम न देने की वकालत करने वाले बैंक होम लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि लोन डूबने से बेहतर है कि ज्यादा अवधि में ही सही इसे वसूल कर लिया जाए, लेकिन मोरेटोरियम की वजह से इसमें कुछ पेच फंस गया है।
दरअसल 6 महीने का मॉरेटोरियम लेने वाले ग्राहकों के लोन की अवधि 14 महीने बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास ऐसे ग्राहकों को मोहलत देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके साथ ही बैंकों की ब्याज दर 7% के निचले स्तर तक लुढ़कने के बावजूद रिस्ट्रक्चर किए गए लोन पर 30 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज देना होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिस्ट्रक्चर किए जाने वाले लोन पर 10% का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। कुल मिलाकर इस कदम से बैंकों को अपनी रकम बचाने की ज्यादा परवाह है। असल में ग्राहकों को भुगतान में देरी करने की सुविधा से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।